टू माय चैनल सफर बाय आयुषी। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के बारे में। सो दिस वीडियो इज नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो, ना ही कोई स्ट्रैटेजिक वीडियो है। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट माय यूपीएससी जर्नी, माय एक्सपीरियंसेस आफ्टर प्रीलिम्स एंड राइटिंग माय मेंस, व्हाट थिंग्स आई रियलाइज्ड एंड मोस्ट importantly what UPSC taught me as a person. So if you are preparing for UPSC or just thinking about it, this video is for you. I hope this video will make you feel a little less alone. So let's start from the beginning. शुरुआत से ही मेरा कोई ड्रीम नहीं था आईएएस बनने का, लेकिन मैंने सोचा था कि आफ्टर ग्रेजुएशन मैं अपनी प्रिपरेशन फेज स्टार्ट करूंगी, लेकिन कुछ रीजंस के वजह से मैं शुरू नहीं कर पाई। सो आफ्टर राइटिंग या आफ्टर डूइंग माय मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, आई जस्ट वेंट टू दिल्ली एंड मेरा प्रिपरेशन फेज वहीं से स्टार्ट हुआ है। मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि सिर्फ नॉलेज होना इम्पोर्टेंट नहीं है इस एग्जाम के लिए। लाइफ के अप एंड डाउन, पेशेंस, सब टेस्ट होने वाले हैं। सो अगर मैं यूपीएससी प्रिपरेशन की बात करूँ तो स्टार्टिंग में तो ये प्रिपरेशन बहुत ही एक्साइटिंग लगती है, क्योंकि आपके पास होता है न्यू बुक्स, न्यू टाइम टेबल, न्यू फ्रेंड्स, सब कुछ न्यू होता है। और सबसे इम्पोर्टेंटली ऑल इंडिया रैंक 1 का स्ट्रैटेजी यूट्यूब में देखना, हर चीज यूट्यूब में देखना, क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा मिथ हो चुका है आज के ज़माने में कि आपको यूट्यूब में उसके बारे में एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, लेकिन कुछ मंथ्स बाद आपको रियलिटी हिट करती है। आप मतलब सुबह से शाम पढ़ते रहते हो, रिवाइज करते रहते हो, और फिर आपको लगता है कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। जब आप टेस्ट देने बैठते हो, अपना आंसर्स लिखते हो, तब आपको फील होती है ये बातें कि अभी तो बहुत कुछ रिवाइज करना और क्या बोलते हैं उसको, रिवाइज करना और याद रखना बाकी। पूरा दिन पढ़ने के बाद भी आपको लगेगा कि आपको कुछ आता ही नहीं है। ऐसे ही बहुत मंथ्स, ईयर्स निकल जाते हैं और सिर्फ एक रिजल्ट के इंतजार में। अब बात करते हैं सेल्फ डाउट की। मैक्सिमम एस्पिरेंट्स को सेल्फ डाउट होता है, और जो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट रहता है कि एग्ज़ाम क्रैक होगा कि नहीं होगा, क्या मैं सही ट्रैक में हूँ, क्या मुझे प्लान बी रखना चाहिए। ये सब चीज़ें टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती है। कुछ टाइम के लिए ये सब आपके दिमाग में रहेंगी, लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आप अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग कर दोगे तो ये सब आपके माइंड से निकल जाएंगे। यू जस्ट हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन दिस फेस। नाउ यूपीएससी चूज करने का मेरे पास तो बहुत सारे रीजंस थे, एंड आई थिंक आपके पास भी होंगे, लेकिन हम मैक्सिमम बात करते हैं 5 पॉजिटिव एंड 5 नेगेटिव एस्पेक्ट्स की। मैं पॉजिटिव से शुरू करूंगी, बिकॉज जो ये लोग वीडियो देख रहे हैं या न्यू है प्रिपरेशन में, आई डोंट वांट कि वो नेगेटिव फीडबैक या नेगेटिव कुछ भी चीज सोच के प्रिपरेशन स्टार्ट करें। सो हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, पहला पॉइंट, ये पॉजिटिव पॉइंट है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आप अपने माइंड में क्लियर हो जाते हो, डिसिप्लिन हो जाते हो। डिसिप्लिन इन अ सेंस, आप रोज उठते हो, रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हो, रोज रिवाइज करते हो, ये आपका रूटीन बन जाता है, फिर चाहे आपको वो पसंद हो या ना हो। सेकंड पॉइंट है यूपीएससी बिल्ड योर पर्सनैलिटी। दिस एग्जाम डज नॉट प्रिपेयर यू फॉर एनीथिंग। मैक्सिमम चीज़ें, ये एग्जाम इतना टफ लेवल एग्जाम होता है और आपकी एफिशिएंसी टेस्ट होती है कि दिस एग्जाम मेक्स यू प्रिपेयर फॉर योर लाइफ ऑल्सो। थर्ड पॉइंट, इमोशनल मेच्योरिटी। You just start trusting yourself. आपको अपने पे भरोसा होता है, ना कि दूसरों पे भरोसा करना रखते हो। आप फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखते हो। नाउ थर्ड पॉइंट है सिलेबस मेक्स यू अवेयर। आप सोसाइटी अंडरस्टैंड करते हो, इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, पॉलिटी पढ़ते हो, यू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। एंड लास्ट, फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं, अ बेटर ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग बोलने का रीजन है कि आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आप दुनिया को अपने अकॉर्डिंग देखते हो, ना कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हो। नाउ बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। ये एग्जाम बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, ये सबको पता होता है। अनसर्टेन है मतलब कि गिविंग ऑल योर 100% एंड यू आर नॉट श्योर अबाउट द रिजल्ट। आपको नहीं पता आप प्रीलिम से कितने मार्क्स से रहने वाले हो, 1 मार्क्स से रहने वाले हो, आधे मार्क्स से रहने वाले हो, यू नेवर नो। सेकेंडली, मेंटल प्रेशर और आइसोलेशन। यू स्टार्ट कटिंग आउट योर फ्रेंड्स। आप अकेला रहना सीख जाते हो, और एक टाइम बाद क्या होता है, यू स्टार्ट एंजॉयिंग योर ओन कंपनी। थर्डली, इट डिमांड्स सेक्रीफाइस। ये तो सबको ही पता होगा, एवरी एस्पिरेंट हैज इट्स ओन जर्नी एंड सेक्रीफाइस। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं उसका टाइम टेबल कॉपी कर लेता हूँ तो मैं भी टॉपर बन जाऊंगा। नहीं भाई, टॉपर की अपनी स्ट्रैटेजी है, वो अपनी स्ट्रैटेजी, क्या पता वो से 5 घंटे पढ़ के टॉपर बन गया हो, लेकिन आपको 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे पढ़ना पड़े। तो you can't just copy anyone. You have your own sacrifices and your own routine. Now fourth point की बात करते हैं, which is time. ये एग्जाम टाइम कंज्यूमिंग एग्जाम है।
Years can pass without guarantee your success. आपको नहीं पता, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल, 5 साल, 10 साल, इतने तो अटेम्प्ट्स ही नहीं होते, बट फिर भी आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और आप 3 चीजों में स्टक होके रहते हो, रिवीजन, अटेम्प्ट्स एंड रिजल्ट, रिवीजन, अटेम्प्ट्स एंड रिजल्ट, बस यही सब चलता रहता है। 5th पॉइंट एंड लास्टली पॉइंट है सक्सेस रेशियो। बहुत लोग एग्जाम देने आते हैं, बस कुछ ही सक्सेसफुल बन पाते हैं, कुछ का एग्जाम निकलता है एंड कुछ का दिल टूटता है, एज ऑलवेज। So UPSC is not for everyone, but if you are ready to face all certainty and grow as a person, then UPSC can be a transformation journey for you beyond your selection. If this video helped you to understand the reality of UPSC, then hit the like button, comment what you think or any suggestion you want to give, and share it with someone who is confused related to this exam. See you in the next video. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए. You are stronger enough than you think. हर हर महादेव.